इन वीज़ास पे बात कर लेते हैं ना फिर हम। हाँ, वीज़ा पे बात कर लेते हैं। वीज़ास पे बात कर लेते हैं। सही है। मूव ऑन। तो गोल्डन वीज़ा है, ग्रीन वीज़ा है, इसी तरह इन्वेस्टर वीज़ा है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप यहाँ पर लेट से 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लें, गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। उससे कम की प्रॉपर्टी का भी थ्रेशोल्ड होते हैं जिसके ऊपर आपको उससे कम ड्यूरेशन का वीज़ा मिल सकता है, और वो वीज़ा जब तक रहेगा लेट से आपकी जब तक प्रॉपर्टी है। और नॉर्मली जब इन्वेस्ट कर रहा है बंदा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी ले लेंगे, लेकिन क्यों लोग ले रहे होते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे इतनी यार प्रॉपर्टी के तो वही बात है ना कि आपको ROI कितनी मिल रही है। ब्रेक डाउन तो करें। हाँ, अब ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर मैं कहता हूँ 5 करोड़ का घर है, अब ये तो आप मुझे बताएं 5 करोड़ का घर है तो उस पर कितना रेंट मिलेगा? मेरे ख्याल से आपको 1.5 लाख 2 लाख मिल जाएगा। बहुत कम है यार। उससे भी शायद कम, उस लिहाज से कम है, कंपैरिजन के लिहाज से, रेशो के लिहाज से तो कम। परसेंटेज आपको शायद 2% की ROI मिल रही होगी, या 1.5% या 2% 3% की मिल जाएगी एट मैक्स। वो भी आप अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होंगे तब आपको शायद थोड़ा सा ऊपर हो जाए। यहाँ पर आपको 7% की भी मिल सकती है, और अगर आप हॉलीडे रेंटल में चले 7%, दैट टू इन डॉलर टर्म्स। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो ना आप किस साइकिल में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्लिक भी होती है, एंड देन ऑल्सो कि आप किस जगह उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। कोविड में एंटर किया होता तो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि 3 मिलियन की चीज़ को इस वक्त 5 मिलियन की बेच रहे हैं। सही है ना? तो वो आप डिपेंड करता है। फिर एक और बड़े मज़े की चीज़ है, मैं उसको बैंकिंग सिस्टम के में भी इंट्रोड्यूस करूंगा, उस वक्त भी बात करेंगे। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोगों को नहीं पता होती, आप अगर मॉर्गेज करते हैं यहाँ पर तो आप उसके अंदर मैं कहता हूँ 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले लें जो कि गोल्डन वीज़ा की आपकी उसमें आती है, थ्रेशोल्ड में आती है। मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज आप बैंक से अपनी प्रॉपर्टी वो करवा लें, लीज करवा लें। लीज तो नहीं, उसको आप फाइनेंस करवा लें। तो 25% आप लेट से या 50% जो भी है उसका डाउन पेमेंट करें, और उसके बाद आप उसके बेसिस के ऊपर भी गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। आपकी हालांकि आपने पूरे पैसे नहीं दिए, लेकिन आपको गोल्डन वीज़ा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी है तो मिल सकता है। ना सिर्फ ये कि आप एक प्रॉपर्टी लें, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज उसी अमाउंट की ले सकते हैं। आपको चाहिए कि फर्स्ट करें, आपने कहा कि यार नहीं मुझे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी एक नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टीज चाहिए, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आपको अगर वो पूरी सारी प्रॉपर्टीज का मिला के जो वैल्यूएशन बनती है वो बनती है, तो आप आराम से उस। यार दुबई में एरियाज कितने सारे हैं। हाँ। और नए नए एरियाज भी बन रहे हैं। ऐसे ही। हाँ, बहुत एरियाज बन रहे हैं। तो अच्छा, उसमें ये है कि अच्छा प्रॉपर्टी आपने सोचना है कहाँ लेना है, तो प्रॉपर्टी के लिए ऑफ प्लान भी बेहतर होता है, क्योंकि अब जो रेगुलेशंस हो गई है ना दुबई की, उसके अंदर फ्रॉड का जो एलिमेंट है ना बहुत कम हो गया है। मैं सोच रहा हूँ इस पे अलग से एक मेरे जानने वाले थे, मैं उनके साथ बात करूंगा कि फ्रॉड कब कब हो सकते हैं प्रॉपर्टी में। वैसे बहुत मिनिमल लेवल पे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी आंखें बंद कर लेना बिल्कुल, तो फ्रॉड हो सकते हैं। अदरवाइज फ्रॉड का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप तो फाइल लेने जाते हैं, पता चला प्लॉट ही नहीं है पीछे, आप अपार्टमेंट बुक करते हैं तो वो बिल्डिंग पता नहीं कब बनेगी। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हर चीज़ एस्क्रो अकाउंट के थ्रू पेमेंट्स होती हैं। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? आप ये समझें कि पाकिस्तान के अंदर आप अज्यूम करते हैं, पाकिस्तान की एग्जांपल देते हैं, एक बिल्डिंग बन रही है, उसके 10 फ्लोर्स हैं, बड़ा अच्छा डेवलपर है। अब वो डेवलपर कहता है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, अब मैं इस बैंक को अपॉइंट कर दिया मैंने, आप इस बैंक को पैसे दें। हालांकि गवर्नमेंट की कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बैंक को पैसे दूंगा और इस बैंक के थ्रू मुझे पैसे मिलेंगे। उस बैंक की इंस्पेक्शन टीम आएगी, वो देखेगी फर्स्ट फ्लोर बन गया तो आपको फर्स्ट फ्लोर की पेमेंट जो आपने की होगी वो उसको डिस्पर्स हो जाएगी। सेकंड फ्लोर बन गया, सेकंड फ्लोर की पेमेंट बैंक के थ्रू होता है यहाँ पर काम? नहीं, ये मैं आपको एग्जांपल पाकिस्तान की दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो रेगुलेटेड है, यहाँ गवर्नमेंट के थ्रू होता है। गवर्नमेंट पैसे देती है बिल्डर को गवर्नमेंट ये कह लें कि रिलीज करती है पैसे। वो पैसे उसके हाथ में आप जब भी पे करेंगे वो उनके हाथ में नहीं होंगे। वो पैसे जब जाएंगे, वो जो उसके माइलस्टोन्स उन्होंने कहे हैं वो कंप्लीट। अब कोई बिल्डर क्यों भागेगा? गवर्नमेंट भी तो अच्छी है ना, पाकिस्तान में सिस्टम लाएंगे, गवर्नमेंट देगी नहीं बिल्डर को पैसे। वो पैसे मांगने लगेंगे। मैंने बात की थी एक बंदे से ना, कह रहा है पाकिस्तान में लेकर आ जाओ ये सिस्टम, फिर देखना हम ये कर लेंगे, तैयार है हम ये करने को। लेकिन मसला है कि फिर गवर्नमेंट तो पैसे नहीं देगी, 6-6 महीने, 12-12, 1-1 साल, 2-2 साल, वो पता नहीं अपने रेड टेप में पैसे घुसा देंगे। खैर, तो ये एक रीजन है जो लोग अगर अच्छा अब उसमें एग्जांपल ले लेते हैं, उससे फ्रॉड से बच गए ना, और टाइमली डिलीवर हो रही है चीज़, टाइमली डिलीवर हो रही है। अच्छा, एरियाज की हम अगर बात करें तो एरियाज आपको सस्ते से सस्ता एरिया भी मिल जाएगा, महंगे से महंगा एरिया भी मिल जाएगा, मिलियंस ऑफ दिरहम्स के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, और आपको 2 लाख दिरहम। सस्ता एरिया कौन है? सबसे सस्ता एरिया, सबसे सस्ता एरिया डर्ट चीप जिसे कहते हैं ना, वो इंटरनेशनल सिटी है, और वो इतना सस्ता है
कि अब वहाँ पर कोई ड्रैगन मार्ट के पास है एग्जैक्टली तो वो इतना सस्ता है कि आपको स्टूडियो 190,000 200,000 का, अब पता नहीं मुझे आजकल की क्या प्राइसेस हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले तक मिल रहा था। हो सकता है प्राइसेस बढ़ गई तो 2,20,000 दिरहम में स्टूडियो मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं लेट से 1,60,00,000 रुपए, और उस पर भी ROI अच्छा होता है। आई वोंट रेकमेंड एनीबडी कि मेरे कहने के ऊपर आप जाके लें, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सिनेरियो एग्जांपल है ये, क्योंकि उसके अंदर अपने मसले एडवाइजर है ही नहीं, बोला ना, मैंने शुरू में बोल दिया बातें कर रहे हैं। आपने रिसर्च अपनी करनी है भाई, सुन लो हमारी बात सुन ले। हमारी बात बिल्कुल वो नहीं है कि आपने जो हमने बोला है उसी पर होगा। आपने फिर अपना दिमाग खोलना है, सोचना है, और फिर अपनी रिसर्च करनी है। हाँ, उसी तरह से अब और कौन सा एरिया, और बहुत सारे एरिया नए जो डेवलप हो रहे हैं एरियाज। सबसे महंगा एरिया कौन सा है दुबई का? सबसे महंगा मेरे ख्याल से तो एमिरेट्स हिल है और पाम का एरिया होगा, राइट? तो ये दो एरिया, शाहरुख खान का जंगल है विला जो है उसका, तो वो होगा और एमिरेट्स हिल होगा आई गेस। तो लेकिन वो तो चले, हम शायद हमारी ऑडियंस इंशाल्लाह पहुंचेगी उस लेवल के ऊपर। मेरी पॉडकास्ट आने के कुछ दिनों बाद शायद पहुंच